जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को इस शर्मा ट्यूशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह वर्णमाला का दूसरा क्लास है। वर्णमाला मैं पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। वर्णमाला का डिफिनेशन, वर्ण भी बताया हूँ, वर्णमाला के प्रकार भी बताया हूँ, ठीक। स्वर का डिफिनेशन मैं बताया हूँ और स्वर के संख्या कितनी होती है ये भी मैं बताया हूँ अच्छे से। आप लोग पहले क्लास, जो बच्चे मतलब दूसरे क्लास देख रहे हैं वो पहला क्लास जाकर जरूर देखिए और तब जाकर स्वर के यहाँ से मतलब ये दूसरा क्लास जुड़ेगा। तो इस स्वरों के भेद मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे साथी, स्वर के भेद कितने होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्वर के भेद। ध्यान देंगे, हेडिंग बनाएंगे हम लोग स्वर के भेद। स्वर के भेद, ध्यान दीजिए, स्वर के भेद। मैं बात करता हूँ स्वर के भेद, यानी मैं उसी स्वर के जो स्वर का डिफिनेशन में वगैरह और संख्या वगैरह लिखवा चुका हूँ। तो लिखेंगे स्वरों के तीन भेद। स्वरों के तीन भेद होते हैं। स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद होते हैं प्यारे साथी। यहाँ पर हम लोग अच्छे से जानेंगे। पहला की मैं बात करता हूँ, पहला क्या है आपका? हर्ष स्वर होता है। क्या स्वर होता है? हर्ष स्वर होता है। और दूसरा मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, तो कौन सा होता है? दीर्घ स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है? तो दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए। और तीसरा की मैं बात कर रहा हूँ तो ये प्लुत स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है? प्लुत स्वर की मैं बात कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको पूरा अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, तब इसके बारे में डिफिनेशन वगैरह मैं बताऊंगा, तो ध्यान दीजिए प्यारे साथी, ठीक है। तो यहाँ पर स्वरों के कितने भेद होते हैं प्यारे साथी? तीन होते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे, कोई भी व्यक्ति पूछे कि स्वर के भेद कितने होते हैं, तो आप लोग तीन ही बताइएगा। कौन कौन सा होते हैं? ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है और तीसरा आपका कौन सा होता है प्यारे साथी? तो प्लुत स्वर होता है। ये आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है और आपसे कोई भी व्यक्ति पूछे तो आपको यह चीज अच्छे से बता देना है, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे साथी कि स्वर यानी हर्ष स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं प्यारे साथी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हर्ष स्वर हम लोग हेडिंग बनाएंगे प्यारे साथी कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं। तो हर्ष स्वर आप लोग बढ़िया से हेडिंग बनाइए, हर्ष स्वर, ठीक है। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, जिसका उच्चारण क्या होता है? जिसके उच्चारण में लिखेंगे जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है तो उसे ही ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल प्यारा सा डिफिनेशन मैं आपको बताया हूं, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है तो उसे ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। मैंने आपको बताया कि ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं? जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है तो उसे ही क्या कहते हैं प्यारे साथी? ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करता हूं इनकी संख्या कितनी होती है। तो मैं बात करता हूं इनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या 4 होती है। अगर आपसे कोई भी पूछे व्यक्ति
कोई भी, या फिर अंकल हो, या फिर मतलब पिताजी, या फिर चाचा, मतलब कोई भी, या फिर भैया, कोई भी हो, आपसे कोई पूछे कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मुख्य रूप से कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सा होता है, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अ होता है, देखो अ होता है, छोटी ई होता है, और छोटा ऊ होता है, और ऋ से ऋषि होता है। प्यारे साथी, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि, ये क्या है, यही आपको ह्रस्व स्वरों की संख्या है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। 1 2 3 4 ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर से मैं आपको रिपीट कराऊंगा, आप लोग मेरे साथ याद करते रहो, याद करना ही जैसे कि मान लो नोट्स बनाए, तो नोट्स बनाकर फिर कुछ दिन के बाद मतलब नोट्स वगैरह बेकार आप लोग भूल जाते हो, या फिर किसी के साथ गुम हो जाती है, नोट्स वगैरह फट जाती है। अब माइंड में सेट रहेगा ना, तो आप कभी भी नोट्स बना सकते हो। तो ठीक है, देखो जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन सा होता है, अ होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है, और ऋषि होता है। आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलेंगे। नोट में इसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, इसे हम लोग और कौन कौन नाम से जानते हैं। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। अ होता है, छोटी ई और छोटा ऊ और ऋ, इनकी संख्या यहां पर हम लिख देंगे। इन जैसे कि इसे नोट में हम लोग लिखेंगे प्यारे साथी, नोट, NOTE, नोट, ठीक है। नोट में हम लोग ऐसे कहते हैं, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। लिखेंगे इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। आपसे कोई पूछे कि ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है, तो एक मात्रिक स्वर भी आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसे और भी कौन से नाम जानता है, तो इसे मूल स्वर के भी नाम से जाना जाता है। लिखेंगे इसे मूल स्वर या लघु स्वर के नाम से जानते हैं। इसे दूसरा नोट लिख लीजिए, इसी के मतलब एरो से बना लीजिए, ठीक है। नोट ये पहला और ये दूसरा नोट। इसे मूल स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। इसे मूल स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। आप लोग ये भी बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको मतलब ये ह्रस्व स्वर का मैं पूरा आपको बता दिया। अब हम लोग चलेंगे दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर का भी डिफिनेशन आसान है, दीर्घ स्वर का भी डिफिनेशन याद है, मतलब जैसे कि वो आसान है, ठीक है। अब देखो याद कैसे करना है, जिसका उच्चारण में ह्रस्व स्वर की दोगुना, ध्यान दीजिएगा, जिसका उच्चारण में ह्रस्व स्वर की दोगुना समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जरा बताओ, क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। अब प्लुत स्वर की नाम ले लो, तो प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की 3 गुना समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बताओ, तो प्लुत स्वर कहेंगे। बस इतना सी बात है, ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग बिंदास रहो, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, यहां पर मैं दूसरा की मैं बात करता हूं, कौन सा, दीर्घ स्वर, ठीक है। मैं दूसरा की मैं बात करता हूं, ठीक है। दीर्घ स्वर, वो ह्रस्व स्वर पहला था, दीर्घ स्वर की मैं बात करता हूँ। दीर्घ स्वर क्या थे, किसे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दो, जिसके उच्चारण में, जो डिफरेंस में बोला वही लिखेंगे, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की दोगुना, ह्रस्व स्वर के दोगुना
समय लगता, हर स्वर के दोगुना समय लगता है तो उसे ही दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के दोगुना समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कौन कौन सी होती है, जरा देखो इनकी संख्या कौन कौन सी होती है, तो जरा ध्यान दें। इसमें हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर में क्या हो रहा था? अ हो रहा था, छोटी ई हो रहा था, और इसमें और फिर छोटा ऊ और री से ऋषि हो रहा था। तो इनमें चार हो गए। अब मैं आपको बताया था कि ह्रस्व जो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो 4 का 8 होते हैं, इनकी संख्या कितनी होगी भाई? इनकी संख्या कितनी होगी? 7 होगी। 7 4 11 हो गया। ठीक, तो ध्यान देंगे इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सी होती है ये भी हम लोग जानेंगे। कौन कौन सा हो जाएगा आपका? अ तो अब आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अ तो यहाँ पर आपका दीर्घ ह्रस्व स्वर में आ गया था। अब इसमें क्या आएगा? आ आएगा। क्या आएगा? आ। देखिए कौन कौन सा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर आप बता सकते हो कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है आप लोग बताइएगा। 7 होती है। ठीक है, अब इसे नोट में लिखेंगे। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। नोट दूसरा, ये पहला हो गया और ये दूसरा लिखिए। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इसे गुरु स्वर भी कहा जाता है। लिखेंगे इसे गुरु स्वर भी कहा जाता है। इसे दीर्घ स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है और हम लोग गुरु स्वर भी कहते हैं। आप लोग एक बात अपने माइंड में थोड़ा सा बैठाइएगा। जैसे टीचर हमारे क्या है? गुरु हैं, यानी अध्यापक जो है हमारे गुरु होते हैं। ये याद रखिएगा कि दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रहेगा। ठीक, आगे होता है। अब यहाँ पर प्लुत स्वर की बात आती है। दीर्घ स्वर भी हमारा खत्म। अब आ जाएगा प्लुत स्वर, तीसरा। ठीक है, तीसरा यहाँ पर प्लुत स्वर। ठीक है, तो प्लुत स्वर की मैं बात करूँ। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में क्या हो जाएगा? जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की 3 गुना समय लगता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जरा बताओ तभी। तो उसी को तो हम कहते हैं प्लुत स्वर। तो हम लोग वही लिखेंगे, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के
तिगुना समय लगता है तो उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के तिगुना समय लगता है तो उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के तिगुना समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इसे आप लोग अच्छे से नोट करें। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, नोट में बता दे रहा हूँ। इसका प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसका प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है। इसका प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्वर के जितना भी सारा जैसे कि भेद था, 3 भेद था, अभी और भी होते हैं, संयुक्त स्वर भी आ सकता है, मैं बता दे रहा हूँ। और जितनी भी सारे मतलब इस स्वर के जो 3 में आपको भेद बताया हूँ वो सारा बताया, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के? 3, यानी स्वर के भेद कितने? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसका उच्चारण में सबसे कम समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में देखो ह्रस्व स्वर की कितनी संख्या होती है? 4, और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। 7 4 11, यानी स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछ जाए कितनी होती है? 11। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण में ह्रस्व स्वर की 2 गुना समय लगता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 7 होती है। प्लुत स्वर की बात आता है तो प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर की 3 गुना समय लगता है, जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की 3 गुना समय लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इसे कहाँ उपयोग करते हैं? इसे किसी को बुलाने या पुकारने में, जैसे कि मोहन ही था, ऐ मोहन। ठीक, अभी काल का मतलब पुकारना है, यहाँ पर किसी को पुकारने में, ठीक, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, तो अब यहाँ पर एक बात आता है, एक संयुक्त स्वर आता है। संयुक्त स्वर कैसे कहते हैं? यहाँ पर ध्यान देंगे। इसमें भी आप लोग जैसे कि स्वरों की मतलब जैसे ज़्यादा अगर मतलब जानकारी लेनी है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। जैसे कि हम लोग बस सिर्फ स्वर के भेद ही आप जाने। ठीक है, संयुक्त स्वर आगे भी होता है, आयोगवाह वगैरह, मतलब सबसे आयोगवाह में क्या आ जाएगा? देखिए, आयोगवाह में आपका क्या जाएगा? अंक और अह आएगा। चलो ठीक है, अंक और अह आएगा, तो ये भी आप लोग का आता है। ये दोनों क्या है? ये दोनों आयोगवाह है। इसे बोलते हैं आयोगवाह। क्या बोलते हैं? आयोगवाह। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं अनुस्वर कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? अनुस्वर, और इसे विसर्ग। ठीक है, इतना याद रखना। ये आपका क्या है? क्या है? ये दोनों किस में आते हैं? आयोगवाह में आते हैं। तो ये क्या है आपका? अनुस्वर, और ये तो आपका क्या है? विसर्ग है। ठीक, तो ये चीज आपको जानना पड़ेगा। अभी जैसे कि आप देखते हैं तो अंक मात्रा ऐसे लगता है तो ये आपका इसी में आएगा। ठीक, और अह के जैसे कि सॉरी मैं इसमें ऐसे डिवाइड वाला दे दिया। ठीक है, अंक मात्रा। ठीक, अब इसमें ऐसे आता है। ठीक है, तो ये चीज इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वर, और इसे विसर्ग। इसे इन दोनों को मिला इसे हम लोग क्या नाम दिए हैं? आयोगवाह। ठीक है, आप लोग ऐसे इतना याद रखें। तो चलते हैं। अगर आप मतलब आप लोग अगर आगे भी पढ़ना होगा या तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आगे सर आगे और भी पढ़ाइए, संयुक्त भी पढ़ा दीजिए और आयोगवाह भी पढ़ा दीजिए, तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट में जरूर आप बोलिएगा कि वीडियो हाँ अच्छा लगा है।
ठीक है। और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ये चीज जाने अच्छे से। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आप लोग मतलब हमारी सहायता जरूर करेंगे, आप पे मेरा विश्वास है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।